सनराइज न्यूज के इस वीडियो में आपका स्वागत है और तमाम दर्शकों को हम बता दें कि किसान महापंचायत के सिलसिले में सनराइज न्यूज की टीम इस वक्त मुजफ्फरनगर में है और हमारे संवाददाता विशाल हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं। विशाल, किसान जिस महापंचायत को लेकर लगातार लामबंद हो रहे हैं और बड़ी तैयारी की बात की जा रही है, किस तरह की तैयारियां पूरे शहर में नजर आ रही हैं और दिल्ली से मुजफ्फरनगर तक किस तरह की तैयारियां देखने को मिल रही है? शाकिर, अगर बात की जाए तैयारियों की तो मुजफ्फरनगर में जैसे ही हम घुसते हैं तो बड़े बड़े होर्डिंग्स, बैनर्स और किसान पंचायत को लेकर के जितने भी तमाम कोशिश तैयारियां की जा रही है वो आपको मुजफ्फरनगर घुसने के साथ ही दिखने लगेंगी। इसके अलावा जो अभी किसान यूनियन ने अभी प्रेस वार्ता करी थी, सभी प्रबंधों के बारे में बताया कि किस तरीके से कल की सुविधाएं लोगों को मिलेगी, आम जनता को किस तरीके से मतलब उनको सुविधा दी जाएगी और उनको किसी भी परेशानी का सामना नहीं करने दिया जाएगा। इसके अलावा जो भी किसान अलग अलग राज्यों से आएंगे उनको खाने पीने की, रहने की व्यवस्था के बारे में बिल्कुल एक्सप्लेन करके बताया गया कि किसी को भी किसी प्रकार की समस्या नहीं होगी। और तैयारी लगभग किसान लगातार आ रहे हैं ट्रेनों में, ट्रेनें बिल्कुल भर भर के आ रही है, बसें आ रही हैं, ट्रैक्टर ट्रॉली हमने खुद अपनी आंखों के सामने देखा कि लगातार भर भर के यहाँ तक पहुंच रही है। ऐसे में जिस मैदान में ये पूरी महापंचायत होनी है, वहां किस तरह के इंतजाम दिख रहे हैं? कितना अनुमान लगाया जा रहा है किसानों की तरफ से कि कितनी बड़ी तादाद में लोग पहुंचेंगे? तादाद की बात की जाए तो लाखों की संख्या में किसान पहुंचने की उम्मीद है। और अगर व्यवस्था की बात करें तो जैसे भी पिछले 2-3 दिनों में भारी बारिश हुई, जिसकी वजह से जिस ग्राउंड में महापंचायत का आयोजन किया गया है उस ग्राउंड में मतलब पानी भर गया। उस ग्राउंड से पानी को निकालने के लिए तमाम वर्कर्स और किसान जो वहां पर पहुंचे हैं वो मदद कर रहे हैं और वहां से पानी निकालने का काम कर रहे हैं। जिस जगह से पानी नहीं निकल रहा वहां पर वो लोग मिट्टी डाल करके उसको मतलब सुखाने का काम कर रहे हैं। और बाकी लोगों के रहने खाने की व्यवस्था लगातार वहां पर की जा रही है। अभी से भंडारे शुरू कर दिए गए हैं, जो लोग दूर से आ रहे हैं उनको रहने की व्यवस्था दी गई है। इसमें सबसे खास बात जो ये है, जो अभी प्रेस वार्ता में सामने निकल करके आई है, ये कि महिलाओं के लिए अलग से एंट्री होगी और महिलाओं के बैठने के लिए एक अलग से ब्लॉक बनाया गया है ग्राउंड में, जहां पर महिलाएं बिल्कुल अलग बैठेंगी। ऐसे में जिस तरह की व्यवस्था है, प्रशासनिक स्तर पर आपने किस तरह के बंदोबस्त देखे? क्या पुलिस के जरिए किसानों को रोकने की भी जानकारी कहीं सामने आ रही है? बैरिकेड्स किए गए हैं? किस तरह की व्यवस्था है? क्योंकि राकेश टिकैत का भी जो बयान आया था कि अगर पुलिस रोकने की कोशिश करती है तो हम तमाम बाधाओं को तोड़ते हुए वहां पहुंचेंगे। नहीं शाकिर, ऐसा कुछ ऐसा नहीं है। भले ही राकेश टिकैत ने ऐसा बोला हो कि मतलब अगर पुलिस प्रशासन उन्हें रोकेगा तो वो उससे उससे आगे निकलने के लिए संघर्ष करेंगे, लेकिन मैंने खुद डीआईजी का बयान सुना। उन्होंने साफ तौर पे कहा कि हम इस तरीके से सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने की कोशिश करेंगे कि जो मुजफ्फरनगर के लोग हैं उनको भी दिक्कत ना हो और जो किसान महापंचायत जो कल 5 सितंबर यानी रविवार को होनी है उसमें भी किसी तरीके का विलंब ना हो। तो पुलिस प्रशासन कहीं ना कहीं किसान महापंचायत को सहयोग कर रहा है, सुरक्षा देने का काम कर रहा है और मुजफ्फरनगर की जो जनता है उनको भी सुरक्षा देने और उनको किसी तरीके की परेशानी ना हो, ना तो ट्रैफिक को लेकर के। हाँ, 2-3 रोड हैं जो डाइवर्ट किए गए, जो इस ग्राउंड तक लेकर के आते हैं उन रोड को डाइवर्ट किया गया है, लेकिन बहुत ज्यादा लोगों को परेशानी नहीं देखने को मिलेगी। लेकिन ऐसे में जो तमाम हालात हैं, और क्या कोई ये जानकारी मिल पा रही है कि राजनीतिक दलों की तरफ से कौन-कौन से प्रतिनिधि पहुंच सकते हैं? क्या इन तमाम व्यवस्थाओं के बीच किसी राजनीतिक व्यक्ति की भावना भी वहां दिख रही है? यहाँ पर मौजूद जो तमाम किसान नेता हैं उनसे हम लोगों ने बातचीत करी और मतलब प्रेस वार्ता के बाद और उस प्रेस वार्ता के बीच में हमने ये जानने की कोशिश करी कि कौन से ऐसे नेता हैं राजनीतिक दलों के जो यहाँ पर पहुंच सकते हैं। यहाँ तक कि अभी जयंत चौधरी की भी तस्वीर साफ नहीं है कि जयंत चौधरी यहाँ पर आएंगे या नहीं आएंगे। खुद मैंने उनके पीए से बात करी, उन्होंने साफ कहा कि अभी जयंत चौधरी जी की मतलब आने की भूमिका क्या रहेगी इस पर अभी साफ विचार नहीं हुआ है। अभी बाकी जो अन्य दल है उनके भी आने का भी कोई संभावना नहीं है। लेकिन दूसरी चीज जो अहमियत रखती है, किसान नेता हो चाहे राकेश टिकैत हो, सभी ये कहने पे लगे हुए हैं अगर कोई भी राजनीतिक दल से कोई भी नेता अगर आता है महापंचायत में तो उसे मंच से बोलने का मौका नहीं दिया जाएगा। उसे किसानों के बीच में बैठ करके किसानों की आवाज को सुनने का काम करना होगा। बिल्कुल। विशाल, जिस तरह की तमाम तैयारियां हैं, मंच के आसपास की व्यवस्था कैसी है? कितना बड़ा ये मंच है? क्या कुछ कहा गया है कि जो खाप पंचायत के जो तमाम प्रतिनिधि होंगे सबको वहां जगह मिलेगी, सभी भाषण दे पाएंगे, ऐसी व्यवस्था की गई है? और जो ग्राउंड काफी बड़ा है, संख्या भी काफी बड़ी है, तो ऐसे में दूर तक वो मंच
लोगों की नजर के सामने रहे, उसके लिए किस तरह की व्यवस्था है? इसके लिए भी प्रेस वार्ता में बिल्कुल एक्सप्लेन किया गया कि जैसे कि आपने बताया कि ग्राउंड काफी लंबा है और काफी दूर तक लोग बैठेंगे। इसके लिए उन्होंने एलईडी स्क्रीन लगाई गई है। यहाँ तक कि 4 किलोमीटर तक साउंड बॉक्स भी लगाए गए हैं, जिससे कि जो लोग महापंचायत के ग्राउंड में ना आ पाए और अगर वो वॉलेंटियर्स वहां पर खड़े हैं रोड पर किसान महापंचायत को करवाने के लिए, तो वो उन तक भी किसानों की और किसान नेताओं की आवाज पहुंच सके। ये सब अभी सुविधाएं दी गई है। बाकी जो लोग भी उस ग्राउंड में मौजूद होंगे, अगर वो मंच तक नहीं उनको दिख पा रहा, तो उसके लिए एलसीडी स्क्रीन का इंतजाम किया गया है। यहाँ पर 3 गेट बनाए गए हैं, जिसमें एक से सामान्य लोग आ सकते हैं, एक मीडिया और जो गेस्ट होंगे, मतलब जो किसान नेता आएंगे उनके लिए, और एक महिलाओं के लिए एक अलग से गेट बनाया गया है, जिसमें महिलाएं डायरेक्ट वहां से एंट्री ले सकती हैं। ऐसे में शहर में किस तरह के माहौल दिख रहा है? जो होर्डिंग बैनर लगाने की बात कही जा रही है लगातार, उस पर लगातार ये दिख रहा है कि तमाम नेता अपने प्रचार में भी जुटे हुए हैं, लेकिन ऐसे में तो किस तरह की तैयारियां शहर में हैं? क्योंकि कहा यह गया कि किसान जब गांव से आएंगे तो गांव का प्रतिनिधित्व ज्यादा होगा। शहर में क्या व्यवस्था है? अगर बात की जाए सिर्फ प्रचार की, तो प्रचार एक इस तरीके से किया गया जैसे एक राजनीतिक दल प्रचार करते हैं। मतलब आप अगर मुजफ्फरनगर में घुस रहे हैं, बल्कि मुजफ्फरनगर से बाहर से मेरठ से ही बड़े बड़े होर्डिंग्स लगने शुरू हो जाते हैं बड़ी तादाद में। और आप जब मुजफ्फरपुर पहुंचेंगे तो आपको हर कदम पे आपको होर्डिंग्स, बैनर और बड़े बड़े पोस्टर्स दिखने को मिलेंगे। अगर बात की जाए कि भाई मतलब ये लोग किस तरीके से प्रचार करें, प्रचार तो कर रहे हैं किसान नेता महापंचायत को लेकर के। यहाँ गांव के लोग भी आए, यहाँ तक कि हमें कुछ दिल्ली के महिला किसान भी नजर आए। उनका पूरा एक जत्था आया हुआ है यहाँ पर, और उनका कहना यह है कि शाम तक हो सकता है 10 से 12 बसें और आए, जिसमें महिला किसान बैठे होंगी। ये तमाम जो वॉलंटियर्स हैं, इनका क्या कुछ काम रहेगा? किस तरह की जिम्मेदारी दी गई है? हमने ये भी देखा है कि जब भीड़ बहुत ज्यादा होती है तो अनियंत्रित होने का भी खतरा रहता है। पुलिस की तैयारियां अपनी जगह, ऐसे में जो किसान वॉलंटियर हैं उनकी क्या कुछ जिम्मेदारी यहाँ तय की गई है? किस तरह से वो रूट को देख रहे हैं पूरे? भीड़, इसमें कोई दो राय नहीं है कि भीड़ बढ़ेगी और वो एक बड़ी तादाद में होगी, लाखों की संख्या भी हो सकती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन अगर बात की जाए अगर कि वॉलेंटियर्स किस तरीके से मदद करेंगे महापंचायत को सफल बनाने में, तो उनकी ये भूमिका रहेगी कि मुजफ्फरनगर जब जिला स्टार्ट होता है तब से उनका काम शुरू हो जाएगा। वो रोड जो भी डाइवर्ट हो रहे हैं और जिन आम जनता को अगर निकलना है वहां से, तो उनको रोड की सहायता करेंगे कि उनको बताएंगे कहाँ से निकलना है, कहाँ से रोड डाइवर्ट किया गया, उनको उनके गंतव्य तक पहुंचाने का काम करेंगे। दूसरा, वॉलेंटियर्स का दूसरा काम ये है, जो भी भंडारण व्यवस्था की गई है, अभी प्रेस वार्ता में बताया गया कि 1500 करीब ट्रॉलियां ऐसी हैं जिनमें भंडारण व्यवस्था की जाएगी। तो उन्हीं भंडारण व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए वॉलेंटियर्स मौजूद किए गए हैं और अलग अलग खापों को इसका काम सौंपा गया है। ठीक है, दूसरी चीज ये है कि इमरजेंसी सेवाएं भी उपलब्ध करें अगर किसी की तबीयत खराब होती है, क्योंकि लाखों की संख्या में अगर मान लीजिए भगदड़ की भी स्थिति बनती है, लाखों की संख्या में है और गर्मी भी इतनी कई बार ज्यादा हो जाती है कि किसी को बेहोशी भी हो जाना पड़ता है, तो ऐसे में इमरजेंसी सेवा अस्पताल की सुविधा सब रखी गई है, जिससे किसी को भी दिक्कत ना हो और कोई बड़े हादसे होने से उससे बचाव किया जा सके। ऐसे में जो खाप पंचायतें हैं, क्या जानकारी है कि सभी खाप पंचायतें वहां पर जुटेंगी? क्या जिस तरह का मनमुटाव था उसे सुलझा लिया गया है? जानकारी क्या इस बारे में मिल रही है कि जो नेता हैं किसान नेता वो कब से आना शुरू हो जाएंगे? अलग अलग खाप के नेता तो हमें अभी देखने को मिले थे कि जैसे जो पंजाब के खाप के नेता है वो भी अभी 2-3 यहाँ पर पहुंच चुके हैं। और जैसा कि आपने अभी कुछ दिन पहले सुना होगा कि राकेश टिकैत के खुद के मुजफ्फरनगर से कुछ ऐसी खाप थी जो नाराज चल रही थी, लेकिन 2 दिन पहले ही एक मंच पर नरेश टिकैत और वो खाप के नेता दिखाई दिए जो नाराज चल रहे थे। तो ये कयास लगाए जा रहे हैं कि जो नाराज तबका था खाप का, वो भी अब इस महापंचायत में शामिल होने जा रहे हैं। तो मतलब बहुत, अगर सीधे तौर पे कहें कि 90% किसान और जो खाप पंचायत है वो इस महापंचायत में शामिल होगी। कहीं ना कहीं कोई ऐसा एक जत्था है जो कहीं ना कहीं किसी ना किसी चीज से नाराज होगा। हो सकता है राकेश टिकैत और नरेश टिकैत उनको भी मनाने में सफल रहे और कल पूरे 100% जो भी खाप पंचायतें हैं वो सभी यहाँ पर मौजूद हो। बिल्कुल। इन तमाम व्यवस्थाओं के बीच अगर बारिश होती है तो उससे बचाव की क्या व्यवस्था है? मंच को हमने देखा काफी बड़ा मंच बनाया गया है और मंच को लेकर तो काफी व्यवस्थाएं हैं, लेकिन जो सामने जहां पर जो किसान बैठेंगे, जो लोग सुनने आएंगे वो बैठेंगे, उनके लिए क्या व्यवस्था है? अगर बारिश की स्थिति बनती है तो उससे कैसे निपटा जाएगा वहां?
मंच पर जो किसान नेता मौजूद होंगे और जो भाषण देंगे उनके लिए एक बेहतर तरीके की व्यवस्था है। मतलब अगर बारिश आए, आंधी आए, तूफान आए तो वो उसमें भी अपना बचाव कर सकते हैं। लेकिन जो दूर दराज तक ग्राउंड में टेंट लगाया गया है, वो एक हल्के पतले कपड़े में टेंट लगाया गया है। अगर बारिश आती है तो वो सीधी जो भी किसान वहां पर मौजूद होंगे या जो भी लोग मौजूद होंगे वहां महापंचायत में, उनको बारिश में भीगना पड़ेगा। अब इसके आगे देखते हैं कि ये लोग किस तरीके का मतलब इंतजाम आगे करते हैं, क्योंकि अभी प्रेस वार्ता में कहा कि अगर भगवान ने चाहा तो बारिश नहीं होगी। अगर बाय चांस बारिश हो जाती है तो उस दौरान जो इतनी भीड़ होगी, भीड़ की संख्या होगी, उसको ये लोग कैसे मतलब मैनेज करेंगे, ये एक देखने वाली बात है। क्योंकि जो ग्राउंड में जो टेंट लगा है उसकी स्थिति अभी हमने खुद देखी, वो बहुत अच्छी नहीं है। क्योंकि बारिश अगर आएगी तो वो बारिश को नहीं रोक पाएगा वो टेंट। ऐसे में जो जिस मकसद के लिए किसान महापंचायत बुलाई गई है, लोगों से आपने बात की, वहां जो लोग इकट्ठा हैं, वो क्या कुछ सोच रहे हैं? क्या कुछ यहाँ से होने वाला है? क्या फैसला आने वाला है? क्या एक लड़ाई की तरफ ये पूरा किसान आंदोलन इस महापंचायत के बाद आगे बढ़ेगा? किस तरह के विचार इस वक्त लोगों के दिमाग में है? क्या सोच रहे हैं लोग वहां? ये साफ है कि जो भी अब आगे की रणनीति होगी उसमें कुछ खास होगा। ये मैं इसलिए कह सकता हूँ क्योंकि नरेश टिकैत और राकेश टिकैत हर अब इंटरव्यू में, पिछले दिनों के इंटरव्यू में साफ कहते नजर आ रहे हैं कि भाई अब महापंचायत में जो भी फैसला होगा वो कुछ खास होगा। अगर आगे की रणनीति की बात करें, आगे की रणनीति अभी हमें पता नहीं चली है, क्योंकि अभी राकेश टिकैत ने किसी से ये बातें साझा नहीं करी है। लेकिन जो वहां पर लोग मौजूद है, छोटे किसान नेता हैं, उनसे हमने बात करने की कोशिश करी तो उनका साफ ये कहना था कि हमें कृषि कानून बिल वापस करवाना है, चाहे इसके लिए हमें 2022 तक लड़ाई लड़नी पड़े, चाहे 2024 तक लड़ाई लड़नी पड़े, और हम किसान नेता के साथ हैं। इसमें सबसे बड़ा जो मुद्दा है एमएसपी का गारंटी को लेकर के, और दूसरा गन्ने किसान काफी नाराज है। गन्ने किसानों का ये है कि उनका अभी तक भुगतान नहीं हुआ। आलू के किसान काफी परेशान है, फसल लगाने में उन्हें अभी भी दिक्कत हो रही है। और जो 9 महीने से किसान धरने पर हैं दिल्ली के तमाम बॉर्डरों पर, वो काफी इस चीज से नाराज है कि 9 से 10 महीने होने जा रहे हैं, अभी तक कोई भी सरकारी पक्ष हमसे बात करने नहीं आया, ना ही इस आंदोलन को खत्म करवाने की शुरुआत कर रहा है। बहुत शुक्रिया विशाल, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। आप वहां नजर बनाए रखिए और तमाम अपडेट्स हम सनराइज न्यूज के दर्शकों तक पहुंचाते रहेंगे, और हमारे यूट्यूब चैनल पर तमाम जानकारी, तमाम रिपोर्ट्स पहुंचती रहेंगी। दर्शक वहां पर तमाम जानकारी देख सकते हैं। बहुत शुक्रिया विशाल। धन्यवाद।